अपना यूट्यूब चैनल अली साइंस एकेडमी। और आज हम लोग अपना सेकंड पार्ट कंप्लीट करें एक्सरसाइज 1.2 का ग्रेड 10th मैथमेटिक्स का फेडरल बोर्ड। और इससे पहले की जो वीडियो थी उसमें 1.2 एक्सरसाइज का फर्स्ट पार्ट था, और ये जो वीडियो है इसमें सेकंड पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर क्वेश्चन नंबर 11 तक आपको इस एक्सरसाइज में, इस वीडियो में मैं आपको इंशाल्लाह सॉल्व करूंगा। ठीक है। सबसे पहले आप आ जाए क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 बेटा लिखा हुआ है, सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आपके पास जितने भी पार्ट्स गिवन है, हमने इनको सिंप्लीफाई करना है और इनको रियल और इमेजिनरी पार्ट में कन्वर्ट करना है। एक दफा दोबारा पता चलो, जैसे कि आपके पास कोई वैल्यू है a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में, तो जो ये पार्ट है बेटा ये आपके पास है, दिस इज रियल। जिसके साथ आयोटा शामिल हो जाएगा ये आपकी इमेजिनरी फॉर्म आ जाएगी। ठीक हो गया। तो हमने क्या करना है, हमने इस पार्ट को सॉल्व करते हुए इस पार्ट को रियल और इमेजिनरी की फॉर्म में एट द एंड लिख लेना है। सबसे पहले तो हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। देखिए इसके ऊपर स्क्वायर का फॉर्मूला है, ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ लगेगा। तो आप लोग यहाँ लिखेंगे ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2 ए बी। अच्छा, अंडर रूट 3 और आयोटा जो है वो अंडर रूट के अंदर नहीं है बेसिकली। ठीक हो गया। तो फॉर्मूला क्या था, ए माइनस बी होल स्क्वायर का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब आपने इसको सॉल्व किया, ये यहाँ से आपका 2 अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 प्लस ये 2 अंडर रूट 3 का कैंसिल हो जाएगा, अंडर 3 का अंडर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3। आयोटा का स्क्वायर लेंगे तो आ जाएगा 7 आयोटा स्क्वायर। ठीक हो गया। ये यहाँ पे जरा ध्यान से करना है, माइनस उसके बाद आपके पास 2 एज इट इज आ जाएगा। अंडर रूट के अंदर 2 और 3 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 3 जार आपके पास हो जाएगा 6, और आयोटा जो होगा वो एज इट इज आपके पास साइड पे आ जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा जी, इसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे क्या करना है, 2 प्लस 3। आयोटा को जो है बेटा लिखेंगे आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में। ये आपके पास आयोटा स्क्वायर की जगह पे आप लिखोगे -1। ठीक हो गया। और यहाँ पे आ जाएगा -2 अंडर रूट 6 आयोटा, ये एज इट इज आ जाएगा। अब ये -3 इसके साथ आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 -3 -2 अंडर रूट 6 आयोटा। ये आपके पास सॉल्व होकर आ जाएगा -1 -2 अंडर रूट 6 आयोटा। तो यहाँ से ये वाली साइड आपके पास आ गई इमेजिनरी फॉर्म, और ये वाली साइड आपके पास आ गई रियल साइड। ठीक हो गया। तो ये आपके पास आ गई इमेजिनरी और ये आपके पास आ गई रियल साइड। ठीक हो गया। तो इस तरह से हमने इस पार्ट को सॉल्व करते हुए रियल और इमेजिनरी दो सेपरेट पार्ट में अलग अलग करके एक्सप्लेन कर दिया। इसके बाद चलते हैं अपने अगले पार्ट पे, पार्ट नंबर बी पे, क्वेश्चन नंबर 7 के। अच्छा जी, उसमें अब आपके पास क्या लिखा हुआ है, अंडर रूट 2 प्लस आयोटा का स्क्वायर। अगेन आप वही फॉर्मूला अप्लाई करना है, सिर्फ प्लस में। तो बेटा प्लस में क्या फॉर्मूला है, अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस आयोटा का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी। ठीक हो गया। 2 अंडर रूट 2 जो है वो स्क्वायर से आपका सिंप्लीफाई हो जाएगा, तो ये आपके पास 2 रह जाएगा, प्लस आयोटा स्क्वायर की जगह आप लिख देंगे -1 प्लस 2 अंडर रूट 2 आयोटा, 2 -1 प्लस 2 अंडर रूट 2 आयोटा। अब ये 2 -1 आपके पास आ जाएगा 1 प्लस 2 अंडर रूट 2 आयोटा। ठीक हो गया बेटा। अब तो ये आपके पास आ गई रियल साइड और ये आपके पास आ गई इमेजिनरी साइड। अभी तक तो ये सिंपल था, बस हमने फॉर्मूला ओपन किया, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट किया और वैल्यूज को सिंप्लीफाई करते जाओ। इसके बाद आ जाए थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट पे क्या लिखा हुआ है, 2 प्लस 3 आयोटा का स्क्वायर, और नीचे लिखा हुआ है बेटा 1 माइनस 3 आयोटा। अब देखो, आपने इसको सॉल्व करने से पहले सबसे पहले जो ऊपर स्क्वायर वाला पार्ट है उसको हमने सॉल्व करना। ऊपर आपके पास क्या लिखा हुआ है, 2 प्लस 3 आयोटा का होल स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, उसका स्क्वायर आप ले लेंगे, आप लिखेंगे ए का स्क्वायर। ये आप बेशक अभी फिलहाल साइड पे कर लें, उसी क्वेश्चन के अगेंस्ट नीट नहीं करना आपने, रफ और एक साइड पे। ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, ये आपके पास आ जाएगा 4। 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा आयोटा स्क्वायर, प्लस 2 2 4 4 3 12, ये आपके पास आ गया 12 आयोटा। 4 प्लस 9, ये -1 आ जाएगा, आयोटा आयोटा स्क्वायर की जगह -1 आ गया। अब क्या हो जाएगा, 4 -9, तो 4 -9 आपके पास क्या आ गया, -5 प्लस 12 आयोटा। ये वाली जो वैल्यू आपके पास बेटा, ये वाली, इसको अब हम लोग वहां पे उसकी जगह पे रिप्लेस कर देंगे। ठीक है। अब आपने इसकी जगह पे क्या लिखा, -5 प्लस 12 आयोटा
1 माइनस 3a। ठीक हो गया। ये आपने इस तरह से इसको लिखा। अब इसको देखें, सॉल्व करें इसको। रियल और इमेजिनरी फॉर्म में तो ये अभी भी नहीं आएगा। आपने इसको क्या करना है, रैशनलाइज करना है। आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1 प्लस, रैशनलाइजेशन के लिए आपको याद होना चाहिए कि हम इसी वैल्यू को लिखेंगे, सिर्फ साइन चेंज कर देंगे इमेजिनरी वाली साइड का। ठीक हो गया। तो 1 माइनस सी होता था, 1 प्लस सी होता से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। अब ऊपर ये वाली वैल्यूज आपस में दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगी। नीचे वाला थोड़ा सा आसान है, ये a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला ओपन हो रहा है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। इसकी जगह पे आप लिखेंगे a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, और ऊपर वाली वैल्यूज को आप बारी बारी मल्टीप्लाई करेंगे। -5 को 1 से करेंगे तो आ जाएगा -5, -5 को 3 से करेंगे आ जाएगा -15 आयोटा, +12 को 1 से करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 12 आयोटा, +12 को +3 से करेंगे आपके पास आ जाएगा 36 आयोटा। ठीक हो गया। आयोटा आयोटा है तो ये आपके पास आ जाएगा आयोटा स्क्वायर। अब आपके पास आ जाए जी, अच्छा जी, ऊपर आ गया -5। अब ये देखिए -15 आयोटा +12 होता है, इसको आप सॉल्व कर, ये आपका पार्ट सॉल्व हो जाएगा। तो आप इसकी जगह पे लिख देंगे -3 आयोटा, रह गई आयोटा स्क्वायर। तो इस आयोटा स्क्वायर की जगह बेटा मैं लिख दूंगा -1। नीचे क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर हो गया 1, -3 का स्क्वायर क्या होता है 9, और आयोटा का भी स्क्वायर हो जाएगा तो आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा -1। ठीक हो गया। अब देखिए ये आपके पास आ गया -5, -3 आयोटा, -36, और नीचे आपके पास आ गया 1 + 9। अच्छा जी, देखिए ना ये -136 से मल्टीप्लाई तो हमने यहाँ पे -36 किया। अब -5 और -36 आपस में इनको आप प्लस माइनस कर लेंगे, तो ये बन जाएगा -41, -3 आयोटा, ये वाला साइड पे लिख दिया। उन दोनों को हमने, इन दोनों को हमने सॉल्व कर दिया, ऐड कर दिया, और नीचे आ जाएगा 10। अब 41 के नीचे 10 ये अलग लिखेंगे, और इसके नीचे 10 अलग से लिखेंगे। ठीक है, तो दिस इज योर रियल साइड, और ये आपकी बेटा आ गई इमेजिनरी साइड। ठीक हो गया। सबसे पहले स्क्वायर को ओपन किया, सिंप्लीफाई करके आंसर लिखा है यहाँ पे, रैशनलाइज करते हुए हमने उसके बाद सॉल्व किया। ये पुराना, हम ऑलरेडी इस तरह के क्वेश्चंस हम सॉल्व करते हुए आ रहे हैं एक्सरसाइज में, नथिंग न्यू। अच्छा जी, इसके बाद आ जाए डी पार्ट पे। डी पार्ट पे देखें जी क्या लिखा है, 1/2 प्लस √3 आयोटा बाय 2, और बाहर है जी स्क्वायर। अच्छा, सबसे पहले तो एक काम करेंगे कि यहाँ पे ना 2 को एक ही दफा लिख लें, तो ये इस तरह से आपके पास आ जाएगा। डिनोमिनेटर सेम था तो मैंने एक दफा लिख दिया। अब ऊपर आप, अब ब्रैकेट के अंदर आपने अगर स्क्वायर अप्लाई करना है तो हम इस तरह कर देते हैं। हम क्या करेंगे, न्यूमिनेटर पे अलग स्क्वायर अप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर पे अलग स्क्वायर अप्लाई करेंगे, मतलब अलग अलग हम उसको सॉल्व कर रहे हैं। और हम ऊपर आप वही फॉर्मूला अपना ओपन कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, a का स्क्वायर प्लस √3 आयोटा जो है b है, तो b का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू √3 आयोटा, और नीचे क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर आ जाएगा, 2 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 4। ठीक हो गया बेटा। अच्छा जी, अब इसको फर्दर सॉल्व कर लें आगे अपने पास। 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 1, प्लस √3 का जब स्क्वायर लेंगे तो अंडर रूट खत्म हो जाएगा, तो सिंपल आ जाएगा 3। लेकिन आयोटा का तो स्क्वायर लेना है, तो ये आ जाएगा आयोटा स्क्वायर, आगे 2 1 जा 2 हो जाएगा, तो 2 √3 आयोटा, नीचे आपके पास 4 ही रहेगा। 1 + 3 आयोटा स्क्वायर की जगह आ गया -1। इस स्टेप पे बस ये सवाई आयोटा स्क्वायर के -1 को लिखने में हम और कोई एक्स्ट्रा स्टेप इसमें नहीं कर सकेंगे। अब आ जाएगा 1 - 3, 1 - 3 को आप करेंगे सॉल्व तो ये आपके पास आ जाएगा -2। ठीक हो गया। अच्छा जी, अभी भी इसमें थोड़ा सी गुंजाइश है इसमें। हम क्या करेंगे, ऊपर वाले पार्ट में से 2 कॉमन ले लेंगे, तो अंदर रह जाएगा -1 प्लस √3 आयोटा, और नीचे रह जाएगा बेटा 4। देखिए ना, 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे था, तो हमने 2 कॉमन ले लिया। अब ये 2 इस 4 से सिंप्लीफाई हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो आपके पास आंसर क्या आ गया, ऊपर क्या बच गया -1 प्लस √3 आयोटा, और नीचे बच गया 2। अब -1 के नीचे 2 लिखते हैं अलग, और √3 के नीचे लिखते हैं 2 अलग। ये आपकी रियल साइड, ये आपकी इमेजिनरी साइड। ठीक हो गया।
अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे। अच्छा जी, नेक्स्ट पार्ट में भी हमें सेम इसी तरह से इमेजिनरी और रियल साइड को सेपरेटली यहाँ पे शो करना है। तो पहले लिखेंगे पार्ट नंबर ई, ये आपके पास नीचे लिखा हुआ है आयोटा का स्क्वायर। वन माइनस आयोटा, आयोटा स्क्वायर आपके पास क्या होता है -1, तो वन माइनस आयोटा और नीचे क्या है जी -1। -1 ऊपर चला जाएगा इस वैल्यू के साथ, आपकी जो फ्रैक्शन की फॉर्म में आपने लिखा है, तो ये ऊपर वाला 1 जो है -1 बन जाएगा और जो आयोटा है वो बन जाएगा प्लस आयोटा। तो ये आपकी होगी रियल साइड, ये आपकी होगी इमेजिनरी साइड। बस सिंपल -1 ऊपर जाके ऊपर वालों के साइन चेंज कर देगा, इसमें मजीद हमारे पास और गुंजाइश नहीं है। लास्ट पार्ट में है जी, लास्ट पार्ट में क्या लिखा है, वन माइनस आयोटा का स्क्वायर। तो सबसे पहले तो आप लोग वन माइनस आयोटा का स्क्वायर ले लें, होल स्क्वायर सॉरी, वन माइनस आयोटा का जब आप यहाँ पे होल स्क्वायर लेंगे तो आ जाएगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, वन प्लस ये देखे ना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर -2 है, आयोटा का स्क्वायर -1 -2 आयोटा। अब क्या हो जाएगा, वन माइनस आयोटा और -2 आयोटा, वन -1 आपके पास कैंसिल हो जाएगा, इसकी जगह पे आ जाएगा -2 आयोटा। अब आपने वन के नीचे लिख दिया -2 आयोटा, ठीक हो गया। अगर आपने इसको रेशनलाइज करना होगा तो आप क्या करेंगे, 2 आयोटा से इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, तो ऊपर आ जाएगा बेटा 2 आयोटा, नीचे आपके पास आ जाएगा -2 2 ज़ा 4 और आयोटा का स्क्वायर। अब ऊपर तो 2 आयोटा रहेगा, नीचे क्या रहेगा -4, आयोटा स्क्वायर की जगह लिख दूंगा -1। अब क्या है जी, ऊपर लिखा रहने दे 2 आयोटा, नीचे आपके पास क्या आ जाएगा 4, देखिए ना माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा। 2 और 4 को सिंप्लीफाई करें क्या आ जाएगा 1/2 आयोटा। अब इस पार्ट में आपके पास आयोटा तो है, इमेजिनरी पार्ट तो है लेकिन रियल पार्ट नहीं है, तो इसमें जो आपकी रियल वाली साइड होगी वो होगी 0 और इमेजिनरी वाली साइड का आंसर होगा आपके पास 1/2 आयोटा, ठीक है। क्योंकि इसमें आपके पास सिर्फ आयोटा वाली साइड जो है वो आपके पास है, इन रियल साइड जो सिंपल नंबर्स होते हैं वो नहीं है। समटाइम ऐसा होगा कि आयोटा वाली साइड जो होगी वो आपके पास नहीं आ पाएगी, वो सिंप्लीफाई हो जाएगी, रियल साइड आपके पास आ जाएगी, तो वेरी करेगा क्वेश्चन टू क्वेश्चन। अच्छा जी, अब आ जाए पार्ट जी पे। पार्ट जी में क्या है जी, वन प्लस आयोटा का स्क्वायर और नीचे लिखा हुआ है वन माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर। तो आपने इसको इसी तरह से सबसे पहले अलग से सॉल्व कर लिया, जैसे जी वन प्लस आयोटा का आप स्क्वायर लेंगे तो क्या बनेगा, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर 2 × a × b, तो ये आ जाएगा 1 प्लस आयोटा स्क्वायर की जगह -1 2 आयोटा, तो 1 -1 प्लस 2 आयोटा, ये 1 -1 कैंसिल हो गया तो इसकी जगह पे क्या आ गया 2 आयोटा, तो ऊपर वाली टर्म की जगह पे हम लिख देंगे 2 आयोटा। उसके बाद नेक्स्ट वाली साइड को देखें क्या है उसमें, नेक्स्ट वाली साइड को भी आप यहाँ पे सॉल्व कर लें। नेक्स्ट वाली साइड में क्या लिखा हुआ है, 1 -2 आयोटा का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर -2 × a × b, ठीक हो गया। a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ये आपके ग्रेड 9 चैप्टर नंबर 4 के एक फॉर्मूलाज हैं जो अभी तक आपके रिपीटेडली यूज हो रहे हैं। ये आपके पास आ जाएगा 1, 2 का स्क्वायर हो गया 4, आयोटा स्क्वायर आपके पास एज इट इज आ गया -2 2 ज़ा 4 और आयोटा 2 1 ज़ा 2 हो गया ना, तो 2 को फिर दोबारा 2 से किया तो 4 हो गया। अगले स्टेप पे 1 + 4 आयोटा स्क्वायर की जगह लिखिए -1, तो 1 - 4, ये 4 आयोटा ऐसे चलता है, तो ये आ जाएगा -3 -4 आयोटा। तो इस वैल्यू को उठा के आपने यहाँ पे नीचे लिख देना -3 -4 आयोटा। वैसे तो ये मैं यहाँ से बाद में इरेज कर देता हूँ, बट आप कोशिश कीजिएगा जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो हर एक पार्ट को उसके अगेंस्ट एक थोड़ा सा लाइन लगा के वहाँ पे सॉल्व करें, और उसके ऊपर बेशक लिख दें कि रफ प्रैक्टिस विद रेलिवेंट टू द क्वेश्चन, बस वो आपका उसके साथ साथ वो टीचर वेरीफाई कर लेगा, हाँ जी उसमें ऐसे सॉल्व करके वैल्यू डाल, ठीक है। क्योंकि ये डायरेक्टली आप वैल्यू डाल भी नहीं सकते, आपको उसके लिए अलग से इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अच्छा जी, अब क्या होगा इसके बाद, यहाँ से हम इसको करेंगे रैशनलाइज। रैशनलाइज में हम बेटा क्या करते हैं, -3 एज इट इज, इस माइनस की जगह हम लिख देंगे 4 आयोटा, -3 एज इट इज और 4 आयोटा, ठीक हो गया। अच्छा जी,
अब ऊपर 2 आयोटा मल्टीप्लाई हो जाएगा -3 + 4 आयोटा से, और नीचे मैंने आपको बताया हुआ ये a माइनस बी, a प्लस बी की फॉर्म बन जाती है। ठीक है, तो हम इसको लिख देंगे a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अच्छा भाई, इस वाली साइड को कर देते हैं आप खत्म। अब देखिए जी, उधर आपने 2 को 3 से कराया तो क्या आ गया, -6 आयोटा, प्लस 2 को 4 से किया तो 8 आयोटा 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 स्क्वायर, 3 -3 का स्क्वायर ले ले तो आ जाएगा 9, माइनस 4 का स्क्वायर ले ले क्या आ जाएगा 16 आयोटा स्क्वायर का, उसके बाद आ जाएगा आयोटा स्क्वायर। अब जहां जहां पे आयोटा स्क्वायर लिखे हम उसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देंगे। तो देखिए ना, आयोटा स्क्वायर था तो आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1। नीचे भी इसी तरह -16 लिखा है, उसके साथ -1 आ जाएगा क्योंकि आयोटा स्क्वायर था। -6 आयोटा -8 डिवाइडेड बाय 9 + 16। ठीक हो गया जी। अब इसको बेशक आप थोड़ा सा स्विच कर दे, रियल को एक साइड इस साइड पे लिया, इमेजिनरी को साइड पे। 9 + 16 आपके पास हो जाएगा 25। 9 + 16 आपके पास हो जाएगा 25, और आपने लिख दिया आंसर इस तरह से। ये बेटा आपके पास आ जाएगी रियल साइड, और ये साइड आपके पास आ जाएगी इमेजिनरी साइड। ये रियल आ गया आपके पास, और दिस साइड इज इमेजिनरी साइड। तो इस तरह से हमने इसको रियल और इमेजिनरी पार्ट में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। अच्छा जी, यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि शो दैट टेकिंग एनी कॉम्प्लेक्स नंबर एंड शो दैट, कि कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और आप ये शो करेंगे z माइनस जी कॉन्जुगेट का स्क्वायर जो है वो रियल नंबर है। अच्छा ठीक है, फिर इसी तरह आगे z का आपने एब्सोल्यूट लेना है और z कॉन्जुगेट का भी एब्सोल्यूट लेना है, बताना है कि वो भी कॉन्जुगेट है। यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं। हमने क्या किया, लेट कर लेते हैं, लेट z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा। z हमारे पास क्या आ जाएगा, a प्लस बी आयोटा, और अगर z का कॉन्जुगेट लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, a माइनस बी आयोटा। इसी एक्सरसाइज के पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था कि कॉन्जुगेट लेने का क्या मतलब होता है। कॉन्जुगेट में हमारा जो इमेजिनरी साइड होती है, ये जो आयोटा वाली साइड होगी, हम बेसिकली उसका साइन चेंज करें। तो जी में अगर a प्लस बी होता है तो जी कॉन्जुगेट में a माइनस बी आयोटा हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब हमने इसको तो चलिए एक साइड पे करते हैं। अब हमने करना है z माइनस जी कॉन्जुगेट का होल स्क्वायर लेना। तो पहले तो लिखें z, तो ये आ जाएगा a प्लस बी आयोटा, और ब्रैकेट में लिख लें बेशक माइनस, फिर क्या है z कॉन्जुगेट, तो z कॉन्जुगेट की वैल्यू क्या है, a माइनस बी आयोटा, और बाय होल ब्रैकेट में आ जाएगा स्क्वायर। तो ये आ गया a z माइनस जी कॉन्जुगेट का स्क्वायर। अब पहले तो इसको सॉल्व कर लें, a प्लस बी आयोटा माइनस a प्लस बी आयोटा का स्क्वायर, ए से कैंसिल, बी आयोटा हो जाएगा 2b आयोटा का स्क्वायर। अब जब इसका स्क्वायर लेंगे तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4, बी का स्क्वायर आ जाएगा बी स्क्वायर, और आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा -1। तो -1 जब इसके साथ आप लिखेंगे तो ये आपके पास क्या आंसर देगा, -4b स्क्वायर, -4b स्क्वायर। तो ये वाली जो साइड है आपकी रियल साइड है, और ये इज द रियल नंबर, ही हमने वेरीफाई कर दिया। बस ये यहाँ तक हमने इसका पार्ट कर। अब इसी तरह नेक्स्ट पार्ट में आ जाए, वो कह रहा है कि जी लिखें। ठीक है जी, जी आ गया आपके पास, और उसके बाद आपके पास आ गया जी का, वो कह रहा है कि आपने मॉड्यूलस लेना। तो मैंने आप लोगों को बताया हुआ था मॉड्यूलस का क्या फॉर्मूला था। लेट्स सपोज अगर आप कह रहे हैं कि जी का मॉड्यूलस लेना है, तो इसका फॉर्मूला आपके पास क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो बस अब आपने इसी तरह से स्क्वायर ले लें, जैसे जी लिखा हुआ है क्या है, ए प्लस बी आयोटा। तो जब इसका आपने मॉड्यूलस लेना है तो ये आपके पास आ जाएगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, रियल साइड का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी साइड का स्क्वायर, इसमें आयोटा अंदर नहीं आएगा, तो ये जी मॉडुलस आ गया। फिर वो कह रहा है जी कॉन्जुगेट लिखें। जी कॉन्जुगेट में क्या हो जाएगा, ये आ गया, ए प्लस बी है तो कॉन्जुगेट माइनस। अब जी कॉन्जुगेट का मॉडुलस ले लें आप, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा, ये दोबारा आपके पास आ जाएगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो ये हमारे पास दूसरा पार्ट भी आ गया। और इसमें क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे 8।
क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट ए और बी भी मैं आपको उसमें साथ ही सॉल्व करवा देता हूँ। वैसे वो बेसिक्स हैं, यही थोड़ा सा बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, तो ये वाला मैंने लास्ट में मेंशन किया हुआ है। इसका जो ए और बी पार्ट है वो भी मैं आपको यहीं पे सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है। अभी देखिए जो क्वेश्चन नंबर, इसी सेम क्वेश्चन का जो ए पार्ट है आपके पास, ए पार्ट क्या कह रहा है, ए पार्ट कह रहा है, वो कह रहा है कि जी और जी कॉन्जुगेट जो है को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर आना चाहिए इज अ रियल नंबर। वो क्या चीज है, रियल नंबर। ठीक हो गया। तो अब जी लिखें, जी जी क्या आपके पास लेट किया हुआ है हमने, ए प्लस बी ए होता, और जी कॉन्जुगेट क्या है जी, ए माइनस बी ए होता। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ए को ए से किया ए स्क्वायर, ए को बी से किया ए बी ए होता, माइनस क्यों लिखा क्योंकि बी के साथ, बी को ए से किया तो ए बी ए होता, बी को बी से किया तो माइनस आ जाएगा पहले तो, और बी बी जा बी स्क्वायर, आयोटा आयोटा क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर। ये वैल्यू दो कट गई, ए स्क्वायर क्योंकि देखिए एक माइनस एक प्लस, ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की जगह लिख देंगे -1, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये आ गया रियल नंबर, आपके पास इमेजिनरी नंबर इसमें नहीं आया। ये था आपका पार्ट नंबर ए। अच्छा, इसी में आपके पास पार्ट बी क्या कह रहे हैं, पार्ट बी आपके पास है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। पार्ट बी क्या कह रहा है, पार्ट बी कह रहा है कि जी का स्क्वायर प्लस जी कॉन्जुगेट का स्क्वायर लेना है आपने, तो इसका जो आंसर होगा दैट इज ऑल्सो अ रियल नंबर। ये भी आपके पास वो कह रहा है कि जब आप इसको सॉल्व करें तो आपके पास क्या आना चाहिए, रियल नंबर आना चाहिए। ठीक हो गया, तो जी लिख लें आप लोग, ए प्लस बी होता का स्क्वायर, कॉन्जुगेट में क्या आ जाएगा, ए माइनस बी होता का स्क्वायर। अब इसको बस सॉल्व करना है, यहाँ पे ए का स्क्वायर प्लस, अच्छा इसको मैं थोड़ा सा स्टेप वाइज करता हूँ क्योंकि मुझे कुछ स्टेप में डायरेक्ट करने की कोशिश नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि जो बच्चे लेक्चर्स देख रहे हैं प्रॉब्लली वो इसलिए देख रहे हैं कि उनको वो चीज़ नहीं समझ आ रही, तो आई एम ट्राइंग कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा स्टेप जनरेट करूँ, कोई चीज़ डायरेक्ट ना करूँ। पहले आ जाएगा ए का स्क्वायर प्लस बी एटा का स्क्वायर प्लस 2 ए और बी, ये हमने लिखा बेटा, ये इस फर्स्ट पार्ट का मैंने स्क्वायर लिया। ठीक हो गया जी। अब आपके पास आ जाएगा बीच में ये वाला प्लस, तो ये वाला प्लस यहाँ पे आ गया हमारे पास, और अब आपने अगली वाली वैल्यू को लिखना है, इस वाली वैल्यू पर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर -2ab, तो ये वाला हमने दूसरा फार्मूला अपने पास मेंशन कर लिया, ये वाला फार्मूला आ गया जी आपके पास। तो बेसिकली हमने दोनों फार्मूलाज को भी ओपन कर दिया। अब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर, देखिए बी भी है आयोटा भी है तो दोनों का स्क्वायर रहेगा, बी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा प्लस ए स्क्वायर प्लस अगेन बी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर -2ab आयोटा। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स इस चीज में ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये इसका क्या आंसर होगा, आई मीन 2 को ए से करेंगे 2a आएगा, 2a को b से करेंगे 2a b हो जाएगा, तो आयोटा भी है तो 2ab आयोटा हमने लिख दिया। ठीक हो गया। अब देखेंगे ये वाली दो टर्म्स सेम है बट ऑपोजिट साइन है, तो इन दोनों को हम कट कर देंगे, क्वेश्चन आपका खुद ब खुद आसान होना शुरू हो जाएगा। हाँ जी, ए स्क्वायर और ए स्क्वायर दोनों को लिखेंगे, आ जाएगा 2a स्क्वायर। फिर आपके पास है बी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर और बी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। अच्छा, इसमें आपके पास दो माइनस के साइन आ रहे हैं, इसको पहले आप वहां पे सॉल्व कर दो, ये आ जाएगा प्लस बी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर की जगह लिखे माइनस, अगेन प्लस बी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर की जगह लिखे -1, 2a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो 2a स्क्वायर -2b स्क्वायर। बेसिकली इसके साथ भी 1 था, इसके साथ भी 1, तो -1 -2 आपके पास हो गया, तो ये आपके पास अगेन रियल नंबर आ गया। ए और बी पार्ट मैंने अभी सॉल्व करा है, सी डी इससे पहले सॉल्व करा है। ठीक हो गया, कंफ्यूज नहीं होना। अच्छा जी, इसके बाद हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट में भी क्या है, आसान सा क्वेश्चन है, वो कह रहा है जी जी स्क्वायर माइनस जी कॉन्जुगेट का स्क्वायर लें तो वो भी रियल नंबर आना चाहिए। जी का स्क्वायर ले लें, जी कॉन्जुगेट का स्क्वायर ले लें और बीच में माइनस का साइन आ जाएगा, जैसे पहले हमने किया तो वहां पे प्लस का साइन था, यहाँ पे हमारे पास माइनस का साइन है, तो हमने लेट किया है जी आपके पास है ए प्लस बी एटा का स्क्वायर माइनस सॉरी ए माइनस बी एटा का स्क्वायर, ये आपके पास आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये पहले का फॉर्मूला माइनस। अब आप लोग दूसरे वाली साइड लिखें,
दूसरे साइड में क्या आ जाएगा अगेन ए स्क्वेयर प्लस बी का स्क्वायर, और यहाँ पे अंदर माइनस है तो हम लिख देंगे -2ab। ठीक हो गया। अच्छा जी, यहाँ पे एक चीज का मैंने ख्याल रखा है, यहाँ पे देखें बाय साइन माइनस का, तो हमने यहाँ पे ना ब्रैकेट लगा दी, स्क्वायर ब्रैकेट्स, क्यों? क्योंकि साइन का ये साइन अंदर जाएगा, हर एक वैल्यू का साइन चेंज करेगा। अगर ये ब्रैकेट आप नहीं लगाएंगे इस पार्ट को लिखते हुए तो 110% चांसेस है कि 50% ज्यादा के स्टूडेंट की ये चीज यहाँ पे गलती होती है, साइन की, ये किसी की भी हो जाती है, हमारी भी हो जाती है, इट्स कॉमन। तो फॉर द सेफ साइड आपने ब्रैकेट पुट करनी है, उसके बाद हम साइन को अंदर लेके जाएंगे, बारी बारी सॉल्व करेंगे। ये आ जाएगा ए स्क्वायर, बी आयोटा दोनों का स्क्वायर होगा तो बी का भी स्क्वायर, आयोटा का भी स्क्वायर, ये हो जाएगा +2ab आयोटा माइनस ए स्क्वायर, इसको भी रहने प्लस बी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर -2ab आयोटा। अब अगले स्टेप पे आप बेशक थोड़ा सा इसको, इस आयोटा को तो लिख लेना माइनस, अब हम इसको माइनस में ले जाएंगे, हो जाएगा -a स्क्वायर माइनस 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 प्लस माइनस बी स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर को भी लिख लें -1, ये माइनस माइनस हो जाएगा +2ab आयोटा। ठीक हो गया जी। अब हम इसको सॉल्व करते हैं आगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर +2ab आयोटा माइनस ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर +2ab आयोटा। ठीक हो गया। ये आपका पार्ट नंबर हम लोग कर रहे हैं ई पार्ट। अच्छा, ई पार्ट में ना एक चीज यहाँ पे है, मैं इसको देख रहा था कि दिस, हमने इसको प्रूव करना है कि ये आपके पास जो है ना इमेजिनरी, तो हमने इसको इमेजिनरी की फॉर्म में लिखना है। आप क्वेश्चन को दोबारा चेक करेंगे, सो दिस इज नॉट अ रियल नंबर, इसको हमने इमेजिनरी वेरीफाई करना है। अब यहाँ पे देखेंगे आप, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर प्लस में कैंसिल हो गया, पीछे क्या रह गया 2ab, तो ये आ जाएगा 4ab आयोटा। सो आयोटा जिस साइड के साथ आएगा उस साइड को हम क्या कहेंगे कि सर ये साइड है इमेजिनरी साइड। ठीक हो गया। दिस इज नॉट अ रियल नंबर। अगर यहाँ पे आयोटा वाला पार्ट ना होता तो हम इसको कहते हैं रियल, बट क्योंकि आयोटा इस पार्ट में है तो ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है। ठीक हो गया बेटा, आगे चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे क्या कह रहा है, रिप्रेजेंट द सम एंड डिफरेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ग्राफिकली। बहुत आसान क्वेश्चन, हलवा क्वेश्चन। देखें यहाँ पे करना क्या है, उसने कहा सम लें और डिफरेंस लें, किसका जी1 और जी2 का। तो पहले लिखें जी1 प्लस जी2, लिखें जी, जी1 क्या है 5 प्लस 3 आयोटा प्लस 2 माइनस 3 आयोटा, ये जी1 आ गया, ये जी2 आ गया, दोनों को प्लस करें, 5 प्लस 2 7, 3 आयोटा 3 आयोटा से कैंसिल हो गया, तो आपकी जो इमेजिनरी साइड थी वो खत्म हो गई। यहाँ से जो आपके पास कोऑर्डिनेट बनेगा वो क्या बनेगा 7 एंड 0। ठीक हो गया। ये तो हमने किया सम, अब इसी का करें डिफरेंस, -0, तो 5 प्लस 3 आयोटा माइनस वो -3। अब क्योंकि माइनस है तो मैंने बताया था ब्रैकेट हमेशा पुट करें वरना गलती हो जाएगी। 5 माइनस, देखिए ना -2 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, अब 5 - 2 3 प्लस ये होता क्या आ गया 6 होता। तो यहाँ से जो कोऑर्डिनेट आपके पास मिलेगा वो बनेगा 3 और 6। देखिए यहाँ पे 7 था रियल नंबर और ये इमेजिनरी नंबर नहीं था, उसकी जगह मैंने 0 लिख दिया। यहाँ पे रियल नंबर 3 था तो 3 लिखा, इमेजिनरी नंबर 6 था तो वहां पे 6 लिखा। अब मैंने ग्राफ पे इसको पहले इस पार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए ये आपके पास एक ग्राफ, ये आपके पास एक्स एक्सिस, ये आपके पास एक्स एक्सिस नेगेटिव, ये आपके पास वाई पॉजिटिव और ये आपके पास वाई नेगेटिव। अच्छा जी, देखिए यहाँ पे x7 है तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 पे x7 पे है और y क्या है 0, तो वो आपका पॉइंट बेटा यहीं पे बनेगा, यही आपका पॉइंट है x7 पे और y है जिसपे 0। दूसरा पॉइंट देखें, x पे 3 है y पे 6 है, तो मतलब यहाँ पे हमें 6 चाहिए होगा, 1 2 3 4 5 6, x3 है तो ये 3 आ गया, यहां से आपके ऊपर जाना है यू, और y क्या था 6, तो यहां से आना है यू, तो बेटा ये वाला पॉइंट बन गया।
ठीक हो गया। ये पॉइंट थोड़ा सा बड़ा इसी करके डालो कि आपको अच्छे से नजर आ जाए। और ये बीच में डॉटेड लाइन आप लोगों ने नहीं डालनी, इसको जरूरत नहीं। अंदाजे से आपने अपनी लाइन्स को इसको जोड़ देना है कि भाई ये 6 है, ये 3 है, ये आपका पॉइंट है। तो एक पॉइंट ये बन गया, एक पॉइंट ये बन गया। बड़ा आसान क्वेश्चन था, आपने बस उनकी सम के और डिफरेंसेस के जो आंसर्स आ रहे हैं उनको हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दिया। ये तो हो गया एक पार्ट। दूसरे पार्ट पे है, अब दोबारा से अब g1 की वैल्यू और g2 को हमने प्लस कर देना, वो वैल्यू लिखी हुई है -3 आयोटा प्लस 4 प्लस 3 आयोटा। -3 और 4 क्या हो जाएगा 1, 2 प्लस 3 क्या हो जाएगा 5 आयोटा। तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ गई 1 और 5। ये तो हमने सम कर लिया। अब इसका डिफरेंस ले, -3 प्लस 2 आयोटा माइनस, तो वैल्यू को ब्रैकेट में लिखेंगे 4 प्लस 3 आयोटा। ठीक हो गया। -3 प्लस 2 आयोटा -4 -3 आयोटा। तो -3 -4 -7 और 2 -3 हो जाएगा -1 आयोटा। तो यहाँ से आपके पास वैल्यू आएगी -1 और -7 और -1। सही हो गया। दोनों वैल्यू माइनस है तो दोनों माइनस है। यहाँ पे 1 और 5 आए तो 1 और 5। ठीक हो गया। अब इसको भी आप ग्राफ पे ही रिप्रेजेंट कर लें। अच्छा देखें, हम यहाँ पे पहले इस वैल्यू को देखिए 1 पे 5, तो x 1 2 3 4 5, x पे 1 है और y पे 5 है, तो 5 ऊपर की तरफ जाएगा 1 2 3 4 5। तो 1 पे 5 ये वाला पॉइंट है। देखिए ये 1 है, x पे 1 और y पे 5। एक ये पॉइंट बन गया। दूसरा क्या है x -7, तो x पॉजिटिव इधर होता है और x नेगेटिव इस साइड पे होता है। तो x पे -7 -1 -2 -3 -4 -5 6 -7 -7 पे -1, y जो नेगेटिव है वो नीचे इस साइड पे आएगा -1 -2, तो -1 ये है। तो इस -1 की सीध में और y के नीचे यहाँ पे दिस इज योर अनदर पॉइंट। ठीक हो गया। एक ये आ गया आपके पास, तो इस पॉइंट को आप कह देंगे -7 एंड -1। दूसरे पॉइंट को आप कह देंगे 1 पे 5। वेरी इजी। ठीक हो गया। इस तरह करके आप उसको बेशक रिप्रेजेंट भी करते हैं। अच्छा जी आगे चले। आगे क्या कह रहा है, रिप्रेजेंट द प्रोडक्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। हमने दोबारा इनको मल्टीप्लाई करना है और जो आंसर आएगा उसको, एक ही आंसर आएगा ऑब्वियसली, तो उस एक आंसर को हमने ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर देना है। हाँ जी प्रोडक्ट ले लें, तो z1 को हमने क्या करना है मल्टीप्लाई करना है z2 से, तो ये आ जाएगा 4 प्लस 2 आयोटा और -2 प्लस 3 आयोटा। इस एक्सरसाइज का, बल्कि इस चैप्टर के ये शुरू वाले क्वेश्चन है। ये पेयर को मल्टीप्लाई कराना, मैंने आपको शुरू में बताया था कि बेटा इसको मल्टीप्लाई कराना आपको आना चाहिए। तो पहले 4 को मल्टीप्लाई करा लेंगे -2 प्लस 3 आयोटा से, और फिर इस 2 आयोटा को मल्टीप्लाई करवा लेंगे -2 प्लस 3 आयोटा से, तो ये आ जाएगा -8 प्लस 12 आयोटा। 2 2 जार 4 और आयोटा 2 3 जार 6 आयोटा। आयोटा क्या हो जाएगा आयोटा स्क्वायर -8 12 -4 क्या हो जाएगा 8 आयोटा प्लस 6 आयोटा स्क्वायर की जगह क्या लिखूं -2, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 -8 प्लस 8 आयोटा -6 -8 -6। अगर तो आता है वेरी गुड, नहीं आता कैलकुलेटर यूज करें, गलती की गुंजाइश नहीं है। ये आपके पास आ जाएगा -14 प्लस 8 आयोटा। ठीक हो गया। सही है। अब आगे चलते हैं, इसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर लेते हैं। हमारे पास पॉइंट्स आएंगे क्या, बेसिकली पॉइंट आपके पास क्या बन रहा है, तो एक आपके पास है -14 और एक आपके पास है 8। ठीक है जी। तो -14 जो है बेसिकली वो x है और ये वाली जो वैल्यू है वो y है। तो x पे -14 है, -14 काफी लंबी ये लाइन होने वाली है। प्रोबेबली ये सीधी नहीं है, बट आप इसको बेहतर कर सकते हैं। -14 x आ गया
और y पे क्या है जी 8, तो 8 पॉजिटिव इस तरफ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अच्छा जी, अब इनका सेंटर पॉइंट कौन सा होगा, देखिए ना 8 की सीध में आ जाए यहाँ पे, और y -14 की इस साइड को जरा खत्म कर देंगे, हमारा पार्ट हो गया -14 के ऊपर इसको, ये यहाँ से आपने जाना है, ये इस तरह से आपने जाना है ऊपर, तो ये आपके पास यहाँ पे ये बेटा पॉइंट है, राइट। सो इस पॉइंट को आपको हो गया -14 एंड 8, ठीक हो गया। प्रोडक्ट लिया, प्रोडक्ट के आंसर को ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर दिया। आगे चले जी, इसी का पार्ट 2 है। z1 को मल्टीप्लाई हमने करना है z2 से अगेन, तो आप लिखोगे -2 + 4 आयोटा मल्टीप्लाई होगा 3 माइनस आयोटा से। हाँ जी, मल्टीप्लाई करें, -2 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे 3 माइनस आयोटा से, और फिर दोबारा 4 आयोटा को भी मल्टीप्लाई करेंगे 3 माइनस आयोटा से, -6 माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा, 4 3 12 आयोटा, 4 आयोटा से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा 4 आयोटा स्क्वायर। ये देखिए ना माइनस आ गया, 4 आयोटा से होगा तो आयोटा 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 स्क्वायर हो जाएगा, -6, इन दोनों को सॉल्व कर लें, दोनों के साथ आयोटा लिखा हुआ है, 2 + 12 क्या हो जाएगा 14, -4 आयोटा स्क्वायर की जगह क्या लिखना है -1, देखो आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिखना है, राइट। ये चीजें आपको फौरन अब क्लिक होने वाली करनी चाहिए, क्योंकि एक्सरसाइज आर फिनिशिंग, एक्सरसाइज खत्म हो रही है। अगर आपको अभी तक नहीं आया तो मतलब आपके इस एक्सरसाइज पे, इस चैप्टर पे कॉन्सेप्ट और ग्रिप वीक है, तो पहली दोनों एक्सरसाइजेस को एक दफा दोबारा प्रैक्टिस करो। ये आपके पास आ जाएगा +4, -6 और +4 दोनों को सॉल्व कर लिया, आ जाएगा -2 + 14 है, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या बनेगा -2 पे 14, तो -2 क्या है, मैंने पहले बताया -2 है x, और 14 क्या है y, तो x पे -2 यहां बनेगा, और y पे क्या है 14, पॉजिटिव 14, तो इधर ऊपर की तरफ जाएगा, 6 7 8 9 10 11 12 13, और पता नहीं ये 14 शायद ऊपर निकल गया, तो ये आपको 14 नजर आ रहा है, क्वेश्चन के बिल्कुल ऊपर चला गया, तो 14 की सीध में आना है आपने, और -2 की भी सीध में आपने ऊपर जाना है, तो यहाँ पे आपका ये पॉइंट नजर आना चाहिए, ठीक हो गया। सॉरी ये थोड़ा सा ऊपर निकल गया यहाँ से, लेकिन आप इसको मेरे से अच्छे मैनेज कर लेंगे इंशाल्लाह, ठीक हो गया बेटा। आगे चलते हैं, व्हाट इज नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 आपका कह रहा है कि z1 को डिवाइड करें z2 से, और उसको आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दें, तो हम इसका कर लेते हैं ग्राफिकली रिप्रेजेंट। देखिए ना, आपने क्या लिखना है, z1 किससे डिवाइड हो रहा है z2 से, तो आपने लिखा 6 - 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 3, अब 6 के नीचे 3 अलग कर लेना, और 4 के नीचे 3 अलग कर लेना, तो 6/3 क्या आ जाएगा 2, इसको आप डिवाइड करेंगे, आपके पास आएगा ऑलमोस्ट 1.2 या 3, इस तरह करके 1 पॉइंट समथिंग वैल्यू आपके पास आएगी, तो आप इसको फिलहाल लिख लें 1.3 आयोटा करके। अगर थोड़ा सा प्रिसाइज आना है तो आप अपनी कैलकुलेटर को भी यूज कर सकते हैं, तो 4/3 यू हैव 1.33 आ रहा है, बिल्कुल ठीक है, तो सॉरी सॉरी, तो ये आपके पास आ जाएगा 2, आयोटा की वैल्यू क्या है बेटा -1.3, तो ये x आ गया, ये y आ गया, बस ये कर दिया डिवाइड, हमने डिवाइड करके उसको सिंप्लीफाई किया, तब आप इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर दें। हाँ जी, x क्या है 2, तो 1 2 3, 2 पे y की वैल्यू क्या है -1, तो ये -1 इस तरफ आता है, -1 -2, और वैल्यू क्या है -1.3, तो 1 से थोड़ा आगे चली जाएगी, 1.3 इस साइड पे थोड़ा सा वैल्यू आपकी सीधी आएगी, और x क्या है 2, तो 2 से थोड़ा सा यहाँ से सीधी आएगी, इधर आएगी, यहाँ पे आपके करके एक पॉइंट बन जाएगा, तो 1 x की वैल्यू 2 है, और y की वैल्यू यहाँ पे -1.3, ठीक हो गया। आपने इस तरह से इसको सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट देखें जी, इसका सेकेंड पार्ट z1/z2 है, तो लिखेंगे 4 - 6 आयोटा और 1 + आयोटा,
ये हमें करना पड़ेगा रैशनलाइज। तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 माइनस आयोटा से और 1 माइनस आयोटा से। तो 4 माइनस 6 आयोटा पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 माइनस आयोटा से। नीचे क्या हो जाएगा, a प्लस बी, ए माइनस बी, तो ये आ जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब आपने इसको मल्टीप्लाई करे 4 को 1 के साथ, फिर 4 को आयोटा के साथ, तो 4 आयोटा, क्योंकि माइनस था तो माइनस लिखा, माइनस 6 आयोटा माइनस माइनस प्लस 6 आयोटा का स्क्वायर, क्योंकि देखें ना इधर भी आयोटा इधर भी आयोटा है। और नीचे क्या आ जाएगा, 1 माइनस आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1, तो -1 आ गया। और अगले स्टेप पे इसको आगे ले जाते हैं थोड़ा सा। तो बेटा ये आपके पास आ जाएगा 4 माइनस 4 आयोटा। अच्छा, -4 आयोटा -6 आयोटा को सॉल्व कर, तो ये आ जाएगा -10 आयोटा। माइनस माइनस प्लस होता है आपके पास। फिर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 6 आयोटा स्क्वायर के साथ था -1, तो उसको लिखें, आयोटा स्क्वायर की जगह उधर लिखा -1। ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो 1 प्लस 4 माइनस 10 आयोटा -6, ये -6 बन जाएगा, 1 प्लस 1 2 हो गया। 4 और 6 को सॉल्व कर दें, आ जाएगा -2 माइनस 10 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। अब ये भी इवन है, ये भी इवन है, तो ऊपर से 2 कॉमन ले लें आप, 2 कॉमन ले लें, नीचे रह जाएगा -1 -5 आयोटा, और नीचे भी 2 था। ठीक हो गया, देखें ना, 2 1 2, 2 5 10, ये 2 इससे कैंसिल, आपके पास वैल्यू क्या बच गई, -1 -5 होता, तो कोऑर्डिनेट्स क्या बने, -1 पे -5। तो इसको अब आपने ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। ठीक हो गया, हम इसको यहीं पे कर सकते हैं, हो जाएगा, मसला नहीं होगा। देखिए जी, ये आपके पास देखिए, ये x की आ गई -1 और y पे -5 है, तो -1 -2 -3 -4 -5। अब देखिए जी, -1, ये -1 की सीध में आप जाएंगे x की वैल्यू, और यहाँ पे -5 आपका वेट कर रहा है, तो ये वाला आपका जो पॉइंट है बेटा, दिस इस पॉइंट को आपको हो गया -1 एंड -5। तो ये आपके पास ये चीज होगी। और ये आपकी एक्सरसाइज 1.2 ग्रेड 10 फेडरल बोर्ड की मैथ्स की कंप्लीट हो चुकी है। और नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें हम नेक्स्ट एक्सरसाइज को इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। आप लोग कोशिश करें कि इस एक्सरसाइज को अच्छे से प्रैक्टिस करें। वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू, कॉन्सेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से आपके इसमें फॉर्मूलाज, छोटी छोटी बहुत सी चीजें। तो ग्रेड 10 फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट होने के नाते से आपको ये एक्सरसाइज बड़ी जबरदस्त तरीके से आनी चाहिए। अपना फीडबैक जरूर दिया करें, कमेंट में बताया करें कि चीजें समझ आ रही है, कैसी आ रही है, अगर समझ आ रही है तो अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ भी इसको लाजमी शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ उनका भी फायदा होता जाए। नेक्स्ट वीडियो तक ख्याल रखिएगा अपना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।